अध्यक्ष महोदय, सरकार में बैठी एक मंत्री महोदया कभी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर धरने पर बैठ जाती। आज गैस सिलेंडर के दाम जब 1000 के पार हो गए तो क्या माननीय मंत्री महोदया भूल गई कि सास भी कभी बहू थी? अध्यक्ष महोदय, सभी को याद होगा, बचपन में स्कूल में जाया करते तो 10 पैसे की लिमलेट की गोली और 10 पैसे की लिमलेट की गोली शर्ट के कोने में पकड़ के दांतों से तोड़ के दोस्त को दिया करते। अध्यक्ष महोदय, तब फर्क नहीं पड़ता था दोस्त का नाम अमित है या अमजद। आज फर्क पड़ता है। तब फर्क नहीं पड़ता था दोस्त दलित है या सवर्ण, लेकिन आज फर्क पड़ता है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें पायदान पर पहुंचने की बात की और हम सभी को गर्व है इस बात का। लेकिन हम मिडिल क्लास लोग हैं अध्यक्ष महोदय, 1 लाख करोड़ में एक पे कितने जीरो लगते हैं ये हमें पता नहीं, क्योंकि मेरे देश के 90% देशवासियों को सिर्फ इन सवालों से मतलब है कि आज पेट्रोल का दाम क्या है, आटे दाल का भाव क्या है, गैस सिलेंडर के दाम क्या है। अध्यक्ष महोदय, सरकार में बैठी एक मंत्री महोदया कभी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर धरने पर बैठ जाती थी। आज गैस सिलेंडर के दाम जब 1000 के पार हो गए तो क्या माननीय मंत्री महोदया भूल गई कि सास भी कभी बहू थी? अभी मेरे एक बहुत सीनियर सांसद सदस्य ने बहुत अच्छी पंक्तियां की, महंगाई नहीं खर्चे बढ़ रहे हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, जनाब गुमराह मत कीजिए ये कहकर कि महंगाई नहीं खर्चे बढ़ रहे हैं। जुबान तो है आपकी लेकिन अल्फाज किसी और के बोल रहे हैं। लेकिन इस बात पर सभी को सहमत होना होगा कि भूतपूर्व पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी के बाद पूरे देश पर लंबे समय तक पूरे देश को प्रभावित करने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ही है। इस बात पर सभी को सहमत होना होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है कि प्रभावी व्यक्तियों का नुकसान विरोधियों से ज्यादा उनके अनुयायी करते हैं। इस बात का इतिहास गवाह है और इसीलिए सोशल मीडिया के अंधभक्तों से और सवाल पूछने के बजाय अपने में मशगूल रहने वाले मीडिया के कुछ नुमाइंदों से सावधान रहने में ही देश हित है। राष्ट्रपति जी ने कहा कि देश विकास की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है कि उतनी ही तेजी से मेरे देश का माहौल बिगड़ रहा है। G20 की हम अध्यक्षता कर रहे हैं, ये गर्व की बात है। और G20 का लोगो देखिए तो बहुत ही प्यारा लोगो है, जिसमें हम विश्व को बता रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम। मैं जिस चुनाव क्षेत्र से आता हूं वहां संत ज्ञानेश्वर जी की संजीवन समाधि है। संत ज्ञानेश्वर जी ने तो पसायदान करके आता विश्वात्मके लाहो जोजे वांछीलतो ते लाहो ये कहा है, लेकिन हम विश्व को बता रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन अपने ही देश के लोगों को बता रहे हैं ये तुम्हारा मुल्क नहीं, इस पानी पर तुम्हारा अधिकार नहीं। अध्यक्ष महोदय, सभी को याद होगा, बचपन में स्कूल में जाया करते तो 10 पैसे की लिमलेट की गोली खरीदते थे और 10 पैसे की लिमलेट की गोली शर्ट के कोने में पकड़ के दांतों से तोड़ के दोस्त को दिया करते थे। अध्यक्ष महोदय, तब फर्क नहीं पड़ता था दोस्त का नाम अमित है या अमजद। आज फर्क पड़ता है। तब फर्क नहीं पड़ता था दोस्त दलित है या सवर्ण, लेकिन आज फर्क पड़ता है। देश का माहौल बिगड़ रहा है क्योंकि हिंदू मुस्लिम के साथ साथ दलित और सवर्ण ये दरार भी बढ़ते हुई दिखाई देती है। कभी हाथरस जैसी घटना होती है, कहीं स्कूल के बच्चे ने सवर्णों का पानी पिया इसलिए उसको पीटा जाता है, मूछें बढ़ाई तो पिटाई, दलित दूल्हा घोड़ी पे बैठा तो आपत्ति। किस विकास की दिशा में जा रहे हैं आप? हर किसी को अध्यक्ष महोदय अपने धर्म पर अभिमान होना लाजमी। 1 मिनट सर, लास्ट। हर किसी को धर्म पर अभिमान होना लाजमी है, लेकिन धार्मिक अभिमान जब धार्मिक उन्माद पर उतर आता है तो इस अमृत काल में जो हलाहल पैदा होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसके परिणाम कौन भुगतेगा? राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जो सपना दिखाया वो सच होने के लिए हर देशवासी को यह समझना होगा अध्यक्ष महोदय कि यह देश सिर्फ 38% वोट बटोरने वाली किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं, बाकी 62% देशवासियों का भी है। इस सच का सम्मान हो। भगवे से किसी को परहेज नहीं और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन भगवा तिरंगे में से एक रंग है, इसी का सबको एहसास हो। दहलीज के अंदर कोई ईश्वर, अल्लाह, यीशु किसी की भी उपासना करे, दहलीज के बाहर कदम रखते ही वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय हो। पंथ, प्रांत और धर्म से जुड़ी भावनाओं का जरूर सम्मान करे, लेकिन हर देशवासी की सर्वोच्च भावना राष्ट्र प्रथम हो। तभी अमृतकाल का अमृत अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। डाल डाल पर फिर सोने की चिड़िया का बसेरा होगा और इस अमृतकाल में मेरा राष्ट्र विश्व की महाशक्ति बनकर उभरेगा। जय हिंद, धन्यवाद।